हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने अपेक्षिक घूर्णन गति यानी रिलेटिव रोटेशन मोशन पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें हमने घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण देख लिया। आभासी तथा छद्म बल, पृथ्वी के सापेक्ष गति, जिसमें कि सारे कोरलेस बल के केसेस देख लिए। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था कि कोरलेस बल का लोलक पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे संरक्षी बल तथा ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, संरक्षी बल तथा ऊर्जा का संरक्षण काफ़ी लंबा सफ़र रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम कार्य पढ़ेंगे, कार्य के साथ शक्ति, कार्य ऊर्जा प्रमेय, फिर जानेंगे संरक्षी तथा असंरक्षी बल क्या होते हैं। फिर ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय विभव, विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति, स्थितिज ऊर्जा वक्रों तथा कण की गति की विवेचना आदि पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट के साथ बने रहे, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो संरक्षी बल में सबसे पहले हमें जानना होगा कार्य के बारे में। ठीक है, बल किस प्रकार कार्य करता है। तो आज की हेडिंग है कार्य। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हम जानते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, कार्य को हम ऐसे ही जानते हैं, यदि किसी बल द्वारा कोई विस्थापन किया गया हो तो वह कार्य के बराबर होता है। अब इसे यदि मैथमेटिकली समझे, ठीक है, तो माना कि एक वक्र है। ठीक है, ये ए बी कोई वक्र है जिस पे कोई बिंदु P है। ठीक है, ये बिंदु P मान लिया, और ये इसका ओरिजिन O है। जिसका R इसका स्थिति सदिश हो गया P के लिए। ठीक है, P के लिए R स्थिति सदिश हो गया। अब यहाँ से इस पे एक बल कार्य कर रहा है F। ठीक है, जो कि इसके स्पर्श रेखा से थीटा कोण पर है। और मान लेते कि यहाँ पर एक छोटा सा विस्थापन dr विस्थापन होता है। अब यहाँ से कार्य की क्या परिभाषा होगी, dw। ठीक है, एक छोटे से विस्थापन के लिए कार्य देख रहे हैं तो कार्य भी छोटा होगा, तो dw बराबर f डॉट dr होगा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो कार्य एक डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल भी होता है। ठीक है, वेक्टर में जब आप पढ़ते हैं तो कार्य का एग्जाम्पल दिया जाता है। यहाँ से dw बराबर f cos थीटा dr। ठीक है, इतना हो गया। यानी इस f का एक घटक ले लेंगे cos थीटा, जो कि इस dr के अलोंग है, और उसका हम गुणा कर देंगे dr के साथ जो विस्थापन हमारा आया। या फिर इसको लिख सकते हैं हम f dr cos थीटा। ठीक है, ये हमारा कार्य होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस P को मूव करने के लिए, ठीक है, विस्थापन करने के लिए f का कौन सा घटक काम आएगा, f cos थीटा। ठीक है, इसके दो घटक होंगे, एक होगा f sin थीटा और दूसरा f cos थीटा। तो जो स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय घटक है, ठीक है, बल का कौन सा होगा, f cos थीटा, वही जिम्मेदार होगा इसके विस्थापन के लिए। ठीक है, तो हम f cos थीटा ही लेंगे। यहाँ पे f sin थीटा के अलोंग इसका विस्थापन नहीं हो रहा है तो वह बल यूज नहीं होगा। तो कार्य के लिए f cos थीटा, यानी किसी वक्र में कोई बल दे रखा है तो हमें उसका स्पर्श रेखीय घटक ही लेना होता है हमेशा, और स्पर्श रेखीय घटक ही उस बिंदु को मूव कराएगा। ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा इस बिंदु के, उसका कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है तो उसका हम स्पर्श रेखीय घटक ही लेंगे। इतना नोट कर लीजिए। अब अगर हम पथ ए बी का पूरा कार्य निकालें तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। ठीक है, सीमा क्या लग जाएगी, ए से लेके बी तक f डॉट डी आर। ठीक है,
एफ डॉट डी आर का हम समाकलन कर देंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा समाकलन ए बी एफ कोस थीटा डी आर। ठीक है, और यही परिभाषा होती है इस कार्य की। किसी पथ ए बी में किया गया कार्य क्या होगा, समाकलन ए टू बी एफ कोस थीटा डी आर। ठीक है, और अगर हमें बिंदु ना देकर मान लीजिए कि हमें इसका स्थिति सदिश दे रखा है R1, ठीक है, और B का स्थिति सदिश दे रखा है हमें R2, तो क्या करेंगे, W बराबर समाकलन कहाँ से करेंगे, R1 से लेकर R2 तक। ठीक है, F कोस थीटा डी आर बराबर एफ डॉट डी आर, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये होगी कार्य की परिभाषा, वर्क डन बाय फोर्स एफ। ठीक है, और यदि इसमें एफ कांस्टेंट हो, ठीक है, यानी एफ कांस्टेंट हो, एफ चेंज नहीं हो रहा, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, एफ बार आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ डी आर का समाकलन होगा, तो R2 माइनस R1। ठीक है, ये इसका वर्क डन आ जाएगा। एफ कांस्टेंट होगा तो वह बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन उसका नहीं हो पाएगा, और डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो R2 माइनस R1, यानी R2 माइनस R1 का अगर हम एफ से गुणा कर देंगे तो हमारा ए से बी तक का टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब अगर कार्य को ग्राफ से समझे तो उसका ग्राफ किस प्रकार होगा, एफ और विस्थापन में। ठीक है, ये बल हो गया एफ, तो ये जो वक्र था हमारा, ठीक है, ये ए, ये यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, अगर इस बिंदु पे बात करें तो यहाँ पे हमारा डी आर हुआ था, तो अगर इस ग्राफ पे देखें तो इस डी आर के अलोंग जो क्षेत्र होगा वही क्या होगा, हमारा डी डब्ल्यू होगा। और अगर पूरे ए से बी तक के वर्ग का देखें तो ये सारा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य के लिए हम क्या देखते हैं, कार्य के लिए हम देखते हैं कि ग्राफ के अंदर कितना क्षेत्र आया हुआ है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम कार्य कहते हैं। और कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, यह अदिश राशि होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर का, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, अदिश राशि आती है। ठीक है, और इसका मात्रक हम जूल में लेते हैं। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। ठीक है, तथा यदि बल और विस्थापन समान दिशा में हो, दिशा क्या होगी इनकी, समान, तो कार्य क्या आएगा, कार्य आएगा धनात्मक। ठीक है, और यदि विपरीत दिशा हो दोनों की तो कार्य इसका नेगेटिव आता है। ठीक है, ये तो बेसिक बात होगी। अब इसके कुछ केसेस हैं वो भी देख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए। केस 1 है, यदि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो, यानी कोई जैसे ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इसके नीचे फोर्स क्या लग रहा है, जैसे mg, और इसका विस्थापन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, जो कि एक दूसरे बल की वजह से हो रहा है। अब यदि इस फोर्स का वर्क डन निकालें तो W बराबर क्या था, एफ डी एस कोस थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री mg के लिए,
तो W बराबर फोर्स क्या होगा, mg ds कोस 90 क्या होगा 0। तो W बराबर क्या आ गया 0। यानी वह बल जो किसी विस्थापन के परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री कोण पे होगा तो उस बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो यह वर्क डन mg के लिए 0 आया है। इस F के लिए तो यह विस्थापन होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है इन दोनों का, ds और F के बीच एंगल क्या है 0 डिग्री। W बराबर क्या हो जाएगा F ds cos थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री और cos 0 क्या होता है 1। तो W बराबर हो जाएगा F डॉट ds, ठीक है, गुणा हो जाएगा इन दोनों का। और ये वर्क डन आ गया इस F बल का, ठीक है। जैसे कि कोई उपग्रह है, वह पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, उसकी कक्षा पे चक्कर लगा रहा है, ये उपग्रह हो गया। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो पे लगेगा इस तरफ, ठीक है जी, और इसका विस्थापन किस तरफ होगा उसके स्पर्श रेखा में। तो हमने देखा था कि हम बल वही लेंगे जो स्पर्श रेखा के रूप में हो, ठीक है। यहाँ पे कोई बल नहीं है तो पृथ्वी का mg द्वारा उपग्रह पर क्या हो गया कार्य 0, ठीक है। यानी इस उपग्रह पर इस पृथ्वी द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर गतिमान है लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल की दिशा में, ठीक है, हमेशा उपग्रह लंबवत होगा। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा उपग्रह पर कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये केस 1 हो गया, नोट कर लीजिए। केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या होगा, यदि डेल्टा एस 0 यानी विस्थापन ही शून्य हो, तो अगर कोई वस्तु पर बल लग रहा है F लेकिन विस्थापन शून्य है तो W बराबर क्या हो जाएगा F डॉट डी एस कोस थीटा। यहाँ पे ds क्या शून्य है तो W क्या हो जाएगा 0। चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लें, अगर उसका विस्थापन नहीं होगा तो वर्क डन हमेशा 0 होगा। अब थर्ड केस पे चलें। केस थर्ड में हम मानकर चलें कि किसी पिंड पर F1 F2 F3 ऐसे करके कई सारे बल लग रहे हैं, ठीक है। तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। इन सभी बलों का योग इनका परिणामी बल हो जाएगा। अब हम अगर वर्क डन निकालें तो वर्क डन इसका हो जाएगा F डॉट डी आर, ठीक है। और वह F कौन सा होगा, यह परिणामी वाला। तो W बराबर F डॉट डी आर, ठीक है, कॉस थीटा। W बराबर हो जाएगा, अब इस F की वैल्यू रख देंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसे सोन डी आर कॉस थीटा, ठीक है। कोई वक्र दे रखा हो ए से बी तो समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा समाकलन ए से बी F1 डी आर प्लस ए टू बी F2 डी आर प्लस ऐसे करके इन सब का योग हो जाएगा। तो अगर हम कई सारे बलों की एक साथ बात करते हैं तो उन सभी बलों द्वारा किया गया कार्य का योग उस पिंड पर परिणामी कार्य के बराबर होगा, ठीक है। हम सभी अलग अलग बलों का कार्य निकाल सकते हैं या फिर सभी बलों को योग करके एक कार्य निकाल सकते हैं, वह कार्य उस पिंड पर टोटल कार्य आ जाएगा। अब केस 4 की बात करें। केस 4 में हमने माना कि हमें एक बल दे रखा है और वह इस प्रकार है, और विस्थापन हमें दे रखा है डी आर, वह हो रहा है डी एक्स आई कैप में प्लस डी वाई जे कैप प्लस
डी जेड के कैप। ठीक है, यानी किसी 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें बल और विस्थापन दे रखा है। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, W बराबर ए से बी एफ डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, बराबर हो जाएगा ए से लेकर बी तक एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, डॉट में क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे 1 और आई डॉट जे सब 0 हो जाएगा। तो W बराबर आ जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये उसका वर्क डन आ गया। हम जानते हैं कि निर्देशांक तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो जो वाई के अलोंग बल है उसका एक्स के अलोंग जो विस्थापन है उसमें कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए वो सारे 0 हो जाएंगे। और जो बल एक्स डायरेक्शन में है उसका एक्स डायरेक्शन में विस्थापन के साथ गुणा करके, और जो वाई डायरेक्शन बल है उसका वाई में विस्थापन, और जो जेड डायरेक्शन बल है उसका जेड के साथ विस्थापन करके हम वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट एंड फाइनल केस है केस 5। केस 5 है स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य। तो माना कि किसी स्प्रिंग का बल नियतांक K है। ठीक है, उसको हम खींचेंगे तो साम्य अवस्था से कुछ लंबाई दूर पर विस्थापित होगा। तो हम बल निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो कार्य निकालेंगे तो मान लिया कि O स्थिति से X स्थिति पर उसका हम कार्य निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा F डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ओ एक्स एफ डी एक्स। ठीक है, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम स्प्रिंग को, ये साम्य अवस्था है ओ, हम ऐसे खींच रहे हैं, ये मान लिया एक्स स्थिति। ठीक है, तो ये बल है और इसी डायरेक्शन में विस्थापन है, तो थीटा क्या हो गया 0। ठीक है, अब हुक के नियम से F बराबर क्या होगा माइनस के एक्स। ठीक है, एक्स उसका विस्थापन है। अब F की वैल्यू अगर रख देंगे तो W बराबर O स्थिति से X स्थिति पर माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, बराबर हो जाएगा, K को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो अब हम X का समाकलन कर देंगे dx के सापेक्ष। ठीक है, और O स्थिति पर X का क्या था 0, तो W बराबर हो गया माइनस के, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये 0 हो गया, ये x हो गया, बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ठीक है, माइनस, तो यहाँ से W बराबर आ गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी स्प्रिंग को x दूरी तक विस्थापित करने में हमें किसी बल द्वारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब यदि हम मानते हैं कि यह इसकी O स्थिति नहीं होकर x1 स्थिति है और ये x2 स्थिति है। ठीक है, ये पहले से कुछ खींची हुई है, फिर भी हम उस पर बल लगा के उसको थोड़ा और खींच रहे हैं, तो विस्थापन क्या हो गया x2 से x1 तक। तो W बराबर क्या हो जाएगा x1 स्थिति से x2 F डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा F क्या था माइनस के बार हो जाएगा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये x2 x1, यहाँ से W बराबर हो जाएगा माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा किसी भी स्प्रिंग को x1 से x2 तक खींचने में।
ठीक है, तो हमने सारे केसेस देख लिए। हमने देख लिया कि कार्य किस प्रकार होगा। कार्य तभी होगा जब बल या तो उसकी दिशा में हो या फिर उसकी विपरीत दिशा में हो। अगर परपेंडिकुलर है तो कार्य नहीं होगा, और अगर विस्थापन नहीं होगा तब भी कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शक्ति और कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।